बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेठ आसफ़, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हुकूमत ने एक बार फिर अपने आप को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल लिया, और वो कैसे? शहबाज शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को चेंज करना हुकूमत का, वज़ीर आज़म का एक आइनी हक़ है, जो कि हम करेंगे। और नवंबर और सितंबर में ये जो तकर्री न्यू होगी वो ये करेंगे। जैसे इसके मुताबिक हुकूमत ये सोच रही है कि वो नवंबर और सितंबर में ये एक पाकिस्तान का अहम तरीन फ़ैसला करके जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो इम्पोर्टेंट हुकूमत होती है उसको कतई हक़ नहीं है कि वो एक ऐसी अहम सीट का फ़ैसला करे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और वो इम्पोर्टेंस कैसे रखती है? क्योंकि जैसे जो भी गैर मुल्की दौरे में यहाँ पे पाकिस्तान में मेहमान आते हैं, वो एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिले बगैर नहीं जाते, क्योंकि एक ये ओहदा बहुत अहम है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ तमाम गैर मुल्की दौरों में जो भी सफ़ीर या जो भी सदर या वज़ीर आज़म आते हैं वो इनसे मिलते हैं। और ये बात करके उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है, जैसे कि लोगों में पहले भी ये तासुर जा रहा था कि फ़ौज, ये मैं नहीं, अवाम कह रहे हैं कि फ़ौज जो ये हुकूमत लाने में फ़ौज का हक़ है, और वो इसलिए क्योंकि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, या वो अपनी मर्ज़ी के नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हामी हैं। इसलिए उन्होंने ये इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनको इस हुकूमत में लाने के लिए रातों रात अदालतें ओपन की, रातों रात फ़ैसले हुए, और जैसे ये सिंध हाउस में मंडियाँ लगीं। इस वाले से ये अवाम का तासुर जो था उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने जो बयान दे दिया, ये इसमें अनारकी का मसला आ जाएगा। पाकिस्तान अनारकी का शिकार हो जाएगा। जैसे कि फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा, और मैं बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो आइन मुंतखब करता है वज़ीर आज़म को, ठीक है, जो आइन का हक़ है, आइनी तरीके से मुंतखब जो करता है वज़ीर आज़म एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो बात ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट हुकूमत को कतई ये हक़ हासिल नहीं है और ना होगा। अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो पाकिस्तान जो है अनारकी का शिकार होगा, क्योंकि ये फ़ैसला करने का हक़ अक्सरियत वाली पार्टी को होता है जो कि बाहर है। ये अक़लीती पार्टी कभी भी ऐसा फ़ैसला करने की मजाज नहीं है, और ना होगी और ना हम होने देंगे। अवाम ऐसा फ़ैसला करने का जो है ना कभी भी आपको इजाज़त नहीं देगी। क्यों आप बात दोबारा करते हैं कि आर्मी चीफ़ की इम्पोर्टेंस क्यों है? आर्मी चीफ़ की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो उन्होंने, अब बात इस साथ ये भी आ जाए कि इम्पोर्टेंस के साथ साथ बात ये आती है कि ये लोग क्यों नवंबर और सितंबर तक रुकेंगे। और अब इमरान खान की जानब देखा जाए तो वो तो नवंबर सितंबर तो बहुत दूर की बात, वो तो मई का महीना नहीं सोच रहे, वो तो कहते हैं जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। लेकिन अल्लाह ही पाकिस्तान का हामी और नासर हो, जो हालात चल रहे हैं अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेकर जाए। एक और बात सुनाते हैं कि जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। इस हवाले से बात करें तो जो माजी में बातें आपको कुछ याद दिलवाता जाऊं, ये वही कैबिनेट है जिसके बड़े भाई नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ छोटे भाई हैं। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में ये भुट्टो ख़ानदान क्या कहता था, ये आपसे भी बात छुपी हुई नहीं है और ना मुझसे। अवाम जानती है कि बिलावल भुट्टो कैसे कैसे अल्फाज और अलकाबात से इनको पुकारते रहे हैं माजी में। इनकी अगर आप आवाज़ सुने, ये इनका कहने के मुताबिक जो नवाज शरीफ ये जनरल ज़िया-उल हक़ जो हमारे साबका डिक्टेटर थे उनके बेटे हैं। उस हवाले से देखा जाए तो ये आज जनरल ज़िया-उल हक़ की कैबिनेट में जा बैठे हैं, और इनका ये भी मानना था कि जनरल ज़िया-उल हक़ भुट्टो ख़ानदान के कातिल हैं। उन्होंने भुट्टो को सज़ा दी और उनको कत्ल करने में इनका हाथ है, और आज उसी कैबिनेट में जाके ये जरदारी ख़ानदान बैठ गया। तो आज अवाम को ये मैं साथ बताना चाहता हूँ कि ये कितना अवाम को समझते हैं कि ये एक कमज़ोर ज़हन के मालिक हैं। इनको कुछ भी बात कह दें ये भूल जाएंगे, इनको कुछ नहीं है। ये अपने इक़्तिदार और लालचों के चक्रों में इन्होंने अपने आज नाना की जो एक कहते हैं विरासत
सियासत थी जिसमें ये नारा लगाते थे कि जिए भुट्टो का नारा लगाना आज बंद कर दें, क्योंकि इन्हीं के मुताबिक जो आप एक पिछली वीडियो देखें जिसमें इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक की कब्र पे जाके किया, जो नारेबाजी पीपी वालों ने की थी और उनके बाद उन्होंने जो ड्रामे किए वहाँ पे जिए भुट्टो के नारे लगाए, वो क्यों लगाए थे? आज वही जनरल ज़ियाउल हक बेटे जिसे कहते थे उसकी कैबिनेट में जाके बैठ गया और एक अहम वजारत संभाल लिया है। और ये मैं आपको वॉइस भी साथ सुनाता हूँ, आप सुन लें। ज़ियाउल हक का बेटा है। जैसे कि आपने ये वॉइस सुन लिया है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाज़ थी और इन्होंने माजी में क्या कुछ हल्का बातों से इन्हें नहीं नवाजा। और एक अहम तरीन बात यह है कि पंजाब में पीपी की जो हालात हैं, जो हालत हो चुकी है सिंध में, उस हवाले से पंजाब में पीपल पार्टी फेल हो चुकी है और इनको अब पीपल पार्टी को जो है ना मुस्लिम लीग नून का सहारा लेना पड़ेगा। और उन्होंने अक्सरियत में जो है ना वहाँ से सीटें मांगी हैं, उन्होंने कुछ जो कौमी असम्बली की हैं 20 सीटें और कोई पंजाब असम्बली की 40 सीटें मांगी हैं, लेकिन पीपल पार्टी को इतनी सीटें तो नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ मिलेगा ज़रूर, क्योंकि वो जानते हैं कि पंजाब में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उनको पता है कि उन्होंने सिंध के हालात क्या किए हैं। उस हवाले से देखा जाए तो इन्हें पंजाब वालों को तो बिल्कुल ये पता है कि हमने पीपल पार्टी का जो कभी भी सामना अब दोबारा हुकूमत में नहीं आने देना और ना सामना करना है। इसी वजह से तो पीपल पार्टी से जो लोग छोड़े गए थे वो दोबारा पीटीआई में गए थे और अब ये वही लोग पीपल पार्टी वाले नून लीग से इत्तेहाद करके, क्योंकि ये जो लोग पीपल पार्टी से छोड़ के दोबारा पीटीआई में गए थे वो इसी वजह से तो गए थे क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून में नहीं जाना चाहते थे। वो जानते थे उनकी क्या एक हैसियत है और वो क्या करना चाह रहे हैं। ये एक जिला वतन हुए किस वजह से हुए, इन्हें जेलें काटी, इन्होंने जेलें क्यों काटी सबको पता। और इसी वजह से जो पीपल पार्टी के लोग थे वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने वहीं पे अक्सरियत के साथ वो पीपल पार्टी वाले छोड़ के पीटीआई में गए और वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन जीते और पीटीआई वालों का साथ दिया। वो मुस्लिम लीग नून में नहीं गए थे, लेकिन आज यही, और वो क्यों नहीं गए थे? वो इस वजह से नहीं गए थे, इनका जो मंशूर था, इनका जो नारा था जिए भुट्टो वाला और कातिल कौन है, ज़ियाउल हक और ज़ियाउल हक के बेटे, तो ये वही कैबिनेट है जो इन्होंने ज्वाइन की है और बहुत बहुत मुबारक हो इन्होंने जो वजारत ली है। और बात करते जाते हैं कि आज एक सुनने में आया कि एक एमपीओ को कोहाट में अवाम ने जो एक मुनारफ अरकान का था जिसने एक होटल में बैठ के एक वोट अपना दिया था हमजा शहबाज शरीफ को, वो जब अपने हलके में गया तो लोगों ने उसकी एक खातिरदारी की है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और इलेक्शन का वेट करना चाहिए। अपना गुस्सा निकालें, इलेक्शन जो होगा उसमें बेल के ऊपर और अपना वोट डाल के अपना गुस्सा निकालें। अपने हक जो आपका आईनी हक है वोट का वो आप इस्तेमाल करें और वहाँ पे अपना गुस्सा निकालें और दोबारा अक्सरियत वाली अपनी पार्टी लेकर आएँ जिस पे आपको एतमाद हो। और जो दोबारा शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने जो हमारे इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म है उन्होंने अपने आप को एक दोबारा एक बड़ी मुश्किल में डाला। वो कैसे? जब ये उम्रा करने जाएंगे और उन्होंने ये बात अब सऊदी अरेबिया से भी एक मुशावरत जारी है, क्योंकि जब ये उम्रा करने जाएंगे वहाँ तो अभी बहुत भीड़ लगी हुई है उम्रा करने वालों की, वहाँ पे बहुत लोग गए हैं उम्रा की शहादत हासिल करने। लेकिन वहाँ जो लोग हैं आपको भी पता है, जो लोग पीटीआई के हैं और जो लोग इनको अच्छा नहीं समझते वो हैं। अब उन लोगों से बचाने के लिए इनको एक सिक्योरिटी टाइट करना पड़ेगी, अपनी आवाम, अपनी जो सिक्योरिटी स्टाफ मेंबरान हैं उनको ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके अलावा सऊदी अरेबिया की मदद भी लेनी होगी। नहीं तो लोग, आपको पता है कैसी कैसी सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस डाल रहे हैं और इनके लिए ये बहुत बुरी खबर इसीलिए है कि वहाँ पे इनको उम्रा करने तो दिया जाएगा, लेकिन जो आवाम की आवाज़ है वो कैसे ये बंद करेंगे, क्योंकि आवाम नहीं रुकने वाली। आवाम इनके करतूत भी जानती है और इनको भी जानती है और आवाम देखते हैं ये कैसा होगा। आप भी देख लेंगे ये तो वक्त जब आएगा और कैसी कैसी सोशल मीडियाज़ के ऊपर जो वीडियोज़ आएंगी ये आपको भी पता होगा और हमें भी। और बात करते जाते हैं दोबारा कि जब इन्होंने कहा कि ये टोटल मेंबरान जो जा रहे हैं ये अपने खर्चे के ऊपर जा रहे हैं। अब एएनपी के जो एक मेंबर हैं अमीर हैदर होती, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में ये कहा है कि बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हमें दावत दी उम्रा की शहादत के लिए, लेकिन उनके ये अल्फाज थे कि सरकारी सतह के ऊपर उम्रा की अदायगी हमारी रवायत नहीं है। और ये बात बड़ी क्लियर वो कह रहे हैं कि जैसे कि उनको
हुकूमती खर्चे के ऊपर कहा जा रहा है कि आएँ आप उम्रा की सआदत हासिल करें, तो उन्होंने ये बड़ा क्लियर कह दिया कि सरकारी सतह के ऊपर उम्रा की अदायगी हमारी रवायत नहीं है। हम जो अपने मुताबिक जैसे हम पहले भी उम्रा करते रहे हैं और अब भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको पता है सरकारी हाजन और सरकारी हाजी बहुत घूम रहे हैं पहले भी, और जो माजी में होता रहा है वो आपसे भी कोई नहीं छुपा और अवाम से भी नहीं छुपा हुआ। लेकिन अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल करे और अल्लाह ताला और भी इनको जो तौफीक दे ताकि ये अपने वसाइल से उम्रा लोगों को करवाएं, ना कि सरकारी पैसों से। और बात करते जाते हैं एक दी साउथ एशिया न्यूज़ के हवाले से। उन्होंने एक सर्वे रखा था कि जो ये रजीम चेंज ऑपरेशन था इमरान खान के ख़िलाफ़, क्या ये वाकई एक रजीम चेंज ऑपरेशन था या नहीं। तो 95% लोगों ने इसमें यस कहा है, 5% लोगों ने नो। और इस हवाले से ये आपको बताता चलूँ, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोग अवेयर हैं इस बात से कि ये एक वाकई रजीम चेंज ऑपरेशन था। और ट्विटर ट्रेंड के हवाले से बात करते हैं। ट्विटर ट्रेंड में 11 से 12 करोड़ अवाम ने हिस्सा लिया इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर के ख़िलाफ़। और ये वाकई वो लोग हैं जिनको पता है कि रजीम चेंज हुआ है, रातों रात जैसे ये हुकूमत गिराई गई है, रातों रात जैसे यहाँ पे मंडियाँ और अदालतें खुली हैं, यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, आवाम से कुछ नहीं छुपा हुआ। और साथ मिलते हैं आप अगले व्लॉग में आपके साथ। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।